भगवान शिव जितने रहस्यमय हैं, उनकी वेशभूषा एवं उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग तथा धतूरा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के न जाने कितने सारे रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें एवं इनके पीछे छिपे अर्थ तथा इनमें छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों के विषय में भी बताएंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव अपने ही शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बताया गया है, वही भगवान शिव को केवल मृग चर्म अर्थात हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म भगवान शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि भोलेनाथ का संपूर्ण शरीर भस्म से ही ढका रहता है। भगवान का भस्म लगाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी हैं। भस्म की एक विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि ये शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करता है। भस्म धारण करने वाले भगवान शिव ये संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिर दिखते हैं। यूं तो ये अस्त्र संहार का प्रतीक है, परंतु वास्तव में ये बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सत अर्थात सात्विक, रज अर्थात सांसारिक और तम यानी तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। प्रत्येक मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क केवल इतना है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। ये त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव की 3 आंखें क्यों हैं? धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवी देवताओं की 2 आंखें हैं, किंतु एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य ही एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। ये विवेक अतः प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस आवश्यकता है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भगवान शिव ने क्यों पिया था हलाहल विष? देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने
अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार एवं भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सर्वप्रथम बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। भोलेनाथ द्वारा विष पीना ये भी सिखा देता है कि यदि कोई बुराई उत्पन्न हो रही हो तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। क्यों है भोलेनाथ का वाहन एक बैल? भोलेनाथ का वाहन नंदी अर्थात बैल है। बैल अत्यंत मेहनती जीव होता है। वो शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार उनका वाहन भी कामी नहीं होता। उसका काम पर पूर्ण नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के पश्चात भी बैल कभी थकता नहीं। वो लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है कि हमें सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान का निवासी? भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, किंतु फिर भी भोलेनाथ शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गुण सूत्र छिपा है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य का। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूर्ण करो, किंतु मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसीलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूर्ण करते हुए वैरागी की भांति आचरण करो। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं भांग और धतूरा? भगवान शिव को भांग और धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग तथा धतूरा नशीले पदार्थ है। आम लोग इनका सेवन नशे के लिए करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित करना। अर्थात यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित करें और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प लें। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन सुखमय होगा। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं बेल्व पत्र? शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ही शिव पूजन में उपयुक्त माना गया है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व पत्र के तीनों पत्ते कहीं से कटे फटे न हो। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्व पत्र के 3 पत्ते
4 पुरुषार्थों में से 3 का प्रतीक है, धर्म, अर्थ एवं काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कैलाश पर्वत क्यों है भगवान शिव को प्रिय? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो पर्वत प्रतीक है एकांत तथा ऊंचाई का। यदि आप किसी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर ही साधना करनी चाहिए। ऐसे स्थान पर साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना उच्च अवस्था तक पहुंच पाएगी। क्यों है भूत प्रेत शिव के गण? भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया है, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बाकी रहता है वे ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। क्योंकि शिव संहार के देवता हैं, इसीलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसीलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। दरअसल ये जो भूत प्रेत हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का यह संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। केवल शर्त ये है कि वे अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दें। क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा? भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, दिमाग सदैव शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति अत्यंत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने वश में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वो अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता है। भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं नाग? भगवान शिव जितने रहस्यमय हैं उनका वस्त्र तथा आभूषण भी उतने ही विचित्र हैं। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं भगवान शिव उसी को अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग अत्यधिक घातक प्राणी है, किंतु वो बिना कारण किसी को नहीं डसता। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने में ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डरकर या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण कर ये संदेश देते हैं कि अपने जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है। इसीलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या न करें। तो ये थे भगवान शिव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य तथा उनके पीछे के कारण। हर हर महादेव।